मैं बताने वाला हूँ कि आप अफसर से अपने गाड़ी को ट्रांसफ़र ओनरशिप ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। ठीक, तो गाइस हम आए थे जद्दा ये गाड़ी ख़रीदने के लिए। तो अभी हम लोग गाड़ी ख़रीद रहे हैं और इसको ऑनलाइन प्रोसेस करेंगे। ये सारी चीज़ें जो भी होगी इसका ट्रांसफ़र या फिर कुछ भी ऑनलाइन ही सारी चीज़ किया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे आए थे जद्दा में, वो कैसे ट्रांसफ़र करना है, क्या क्या प्रोसेस होंगे, वो सारे प्रोसेस हम आप लोगों को दिखाएंगे। आप भी अपने गाड़ी को ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र कर पाएंगे जब भी आपको ट्रांसफ़र करना होगा या फिर बेचना होगा या कुछ भी। तो ये हमने अपने दोस्त के लिए गाड़ी लिया है, तो उसके लिए हम आए हुए हैं जद्दा। तो हम यहाँ पे अफसर से ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे थे, तो नहीं हुआ, तो हम बाद में रात को ट्रांसफ़र करके इसको देंगे। ठीक है, तो आप लोग अपने ऐसे ही ट्रांसफ़र आप लोग कर सकते हैं। आप लोग भी बताएंगे तो आप लोग। सो गाइस, मैं हूं समी और आप देख रहे हैं लाइव टेक यूट्यूब चैनल, जिसमें मैं बताने वाला हूं कि आप अफसर से अपनी गाड़ी को ट्रांसफ़र ओनरशिप ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अफसर की तरफ, फिर दिखाते हैं आपको कि कैसे। देखिए वैसे हालांकि ये गाड़ी हमें 10,500 की पड़ी है, ऑटोमेटिक गाड़ी है। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ऑटोमेटिक गाड़ी है और ये है सुजुकी की गाड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे डील हो रहा है, तो डील होने के बाद सारी चीज़ पैसे दे के हम वापस चले जाएंगे मक्का की। हम लोग जद्दा आए थे मक्का से। ठीक है, आप लोग को दिखाते हैं कि आप कैसे कर पाएंगे। सो गाइस, अफसर से गाड़ी को अपने नाम पर ट्रांसफर लेने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या होता है? सबसे पहले जरूरी होती है तामीम यानी इंश्योरेंस। जब भी आपको गाड़ी डील हो जाए उसके बाद उसी नंबर से अपने अफसर में जाकर आपको एक तामीम कराना होगा। किसी भी वेबसाइट पे जाकर एक तामीम करा लीजिए उसी नंबर को फिट करके। उसके बाद आपके नाम पर जब तामीम हो जाएगा तो आसानी से आप ऑनलाइन ही ट्रांसफर कर पाएंगे। सबसे पहले आपको अफसर खोलना होगा। अफसर खोलने के बाद इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे व्हीकल सेक्शन में आपको जाना है सर्विसेज में। सर्विसेज में जाने के बाद यहाँ पे भी दो ऑप्शन आ रहे हैं कि एक आ रहा है ओनरशिप ट्रांसफ़र। तो आपको ओनरशिप ही ट्रांसफ़र करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्लिक करेंगे जो ट्रांसफ़र कर रहा है, जो बेच रहा है उसका। तो यहाँ पे देखिए वो नंबर प्लेट वगैरह दिख जाएगा, वो सारी चीज़ें किसके नाम पे गाड़ी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएगी आसानी से। ठीक है ना, मैंने हाइड किया हुआ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें कलर वगैरह सब चीज़ दिखा देगा गाड़ी को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो इसके बाद ये जितनी भी गाड़ियाँ होंगी वो सब इस पर शो कर जाएगा। ठीक है ना, तो आप इसको यहाँ पे क्या कीजिए, सिलेक्ट कीजिए सिलेक्ट व्हीकल पे। तो जो भी आप सिलेक्ट किए हैं उसको व्हीकल को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे 3 स्टेप में ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना, ये जो बेच रहा है उसका है, याद रखिएगा। ये जो बेच रहा है सबसे पहले उसमें ही आपको रिक्वेस्ट भेजना है ताकि वो एक्सेप्ट करेगा जो खरीद रहा है, तभी आपको ट्रांसफ़र हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सारी गाड़ी के डिटेल है आप देख सकते हैं आसानी से। पहले सबसे पहले देख लीजिए, कोई भी गाड़ी खरीदने से पहले आपको देखना ज़रूरी है कि क्या वाकई में ये गाड़ी है, उसका नाम क्या है कि नहीं। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ देखने के बाद कंफर्म करने के बाद पूरी डिटेल में ये आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद ही आप प्रोसेस कीजिए। उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको यहाँ पे प्राइस लिखना होगा, कितना प्राइस में आप ले रहे हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब 5,000 से लेके 1 लाख तक आप कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 10,000 के लिए तो 10,000 लिखेंगे, ऐसे बात कुछ नहीं है। आप 5,000 भी लिख लो, 1,000 भी लिख लो, ऐसे कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली लिख लेता हूँ। उसके बाद आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या करना होगा। उसके बाद ये सब चीज़ लिखने के बाद आपको IBAN नंबर देना होगा। IBAN नंबर जिसका मतलब जो गाड़ी बेच रहा है उसका भी चाहिए और जो खरीद रहा है उसका भी चाहिए, दोनों का चाहिए यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं IBAN नंबर फिट कर लेता हूँ पहले, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने वो रेट 2,000 रुपये लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे कंफर्म में 2,000 फिर से दोबारा लिख दीजिए। उसके बाद बायर, देखिए यहाँ पे लिखा है बायर ID, अकामा नंबर लिखना होगा। जो बेच रहा है उसका अकामा नंबर यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो उसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं और उसका यानी बायर का डेट ऑफ बर्थ भी लिखना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप लिख लीजिएगा उसके बाद यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले। तो ये डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया डेट ऑफ बर्थ। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा। ये टर्म्स एंड कंडीशन पॉपअप खुलता है, इस पॉपअप के अंदर से ही आप खोल पाएंगे, दूसरा जगह से आपको नहीं आएगा ऑप्शन। तो इसी में से आपको सिलेक्ट करना है मंथ, ईयर और क्या बोलते हैं सन, दोनों सेलेक्ट करना है। तीनों सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इजीली आ जाएगा। तो जैसे ही आ जाए उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, देखिए नेक्स्ट प्रोसेस आपको IBAN नंबर देना होगा। ठीक है, तो IBAN नंबर में आपको काफ़ी सारे बैंक आ जाती हैं, आप कोई भी बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका बैंक हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे काफ़ी सारे बैंक आते हैं, अल जजीरा सारे बैंक आ रही हैं। तो मैं एक कोई सा बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ
उसके बाद यहाँ पे उसका IBM नंबर ऐसे लिख कर पूरा कंप्लीटेड लिख दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद वहाँ पे सिटी और डिस्ट्रिक्ट ये 2 चीज़ें लिखनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे उसको भी सिलेक्ट करना होगा, लिखना नहीं होगा, आपको सिलेक्ट ही करना होगा। जैसे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, देखिए जैसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया, यानी एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हैं क्या क्या आपने फीड किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दिखने लगेगी, IBM नंबर वगैरह सारा चीज़, नाम वगैरह सारा डिटेल दिखने लगेगा। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन में आ रहा है, तो टर्म्स एंड कंडीशन को भी आपको टिक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप सब नाम पता भी देख सकते हैं, आप चाहे तो रीड कर सकते हैं ये सब टर्म्स एंड कंडीशन को। अगर नहीं करना चाहते तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को ओके कीजिए, अलाउ कीजिए बस। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक कर देती हैं तो देखिए यहाँ पे 3 स्टेप आपका हो जाता है कंप्लीट। अब आपको यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 घंटे के अंदर में, यानी कि उस बायर जो खरीदना चाहता है उसको 2 घंटे के अंदर में इसको एक्सेप्ट करके और सारे प्रोसेस करना होगा, नहीं तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। फिर से यहाँ से आके वापस से आपको रिप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम एग्जिट करते हैं। अब चलते हैं हम यहाँ से निकलते हैं, जो बायर है, अब जो बायर है उसके पास चलते हैं, उसका अवसर खोलना होगा। याद रखिए, अब जो बायर है उसके पास एक रिक्वेस्ट आया होगा, ठीक है। वो रिक्वेस्ट आया होगा, उस रिक्वेस्ट को यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे तो ही हो पाएगा ये सारा चीज़ें। तो यहाँ पर उसका हम अवसर खोल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। आपको भी कोई सवाल सुझाव इस वीडियो के बारे में तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे खोल लिया, अभी जो बायर है उसका हमने खोल लिया है अवसर। फिर से हम वही प्रोसेस चलेंगे, सर्विसेज में चलेंगे, व्हीकल में जाएंगे, सर्विस में जाएंगे। तो सर्विस में जाने के बाद फिर से हम ओनरशिप ट्रांसफ़र पे ही जाएंगे, यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफ़र पे ही जाएंगे वापस से, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टार्ट सर्विस लिख रहा है। स्टार्ट सर्विस पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो कुछ लोडिंग लेगा और यहाँ पे जो आपने वहाँ से रिक्वेस्ट भेजी थी वो यहाँ पे शो अप कर देगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये कह रहा है कि 500 और भी गाड़ी ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं, इसमें लिमिट है, बस ज़्यादा नहीं कर सकते आप। यहाँ पे देखिए, यहाँ सेलर और बायर दोनों लिखा हुआ है। तो अब आपको बायर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो बायर को जैसे आप सिलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे ये दूसरा ऑप्शन खुल जाएगा। देखिए, वो गाड़ी का जो आपने ट्रांसफ़र भेजा था कि ट्रांसफ़र करने के लिए, वहाँ पे रिजेक्ट और एक्सेप्ट दोनों चीज़ें दिख रहा है और डेट टाइम भी दिख रहा है और कलर, गाड़ी का नंबर क्या है, किसके नाम पे है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई था। आपको अब एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है वो आपके ऊपर है। तो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं एक्सेप्ट करने के, तो एक्सेप्ट पे हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट पर, फिर बताएंगे आपको क्या होता है। देखिए, यहाँ पे एक्सेप्ट पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो एक दूसरा पॉपअप खोल जाएगा। देखिए, यहाँ पे ये भी 4 स्टेप में पूरा होने वाला है ये प्रोसेस भी। तो अब क्या करना है, अब जो खरीद रहा है उसका यानी बैंक नंबर, IBM नंबर देना होगा। उसका भी नाम ऑटो ले लेगा, नहीं लेगा तो आप मैनुअली लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसका भी सिटी लिखना होगा आपको और डिस्ट्रिक्ट उसका भी लिखना होगा। प्रोसेस सेम है, वैसा ही है। और उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे क्लिक, ठीक है। कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो अब यहाँ पे फिर से डिटेल दिखने लगा है, बार बार डिटेल दिखा रहा है। आपको चाहे तो सी मोर करके भी देख सकते हैं। देखिए, ये नाम है और ये वो है, ठीक है ना। ये जो खरीद रहा है उसका डिटेल है, ये चीज़ याद रखिए। यहाँ पे 2 टर्म्स एंड कंडीशन आ रहा है, इसको दोनों को आपको अलाउ करना होगा, टिक करना होगा सिंपली, यानी कि इसको टिक कर दीजिए एग्री पर, इसको भी टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक कर दीजिए। तो इसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कह रहा है कि व्यू कॉन्टैक्ट, यानी देख सकते हैं आप क्या क्या लिखे हैं, ठीक है। अब क्या क्या किधर ट्रांसफ़र हो रहा है, कैसे हो रहा है, और नहीं तो यहाँ पे भी कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा। तो देखिए, हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस है। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, हमने उसका भी बैंक नंबर लिखा हुआ है, जो खरीद रहा है उसका भी बैंक नंबर है, उसका एड्रेस है, नाम है, काम नंबर है और सारी चीज़ें क्या प्राइस है, ये सारी चीज़ें इस पे लिखी हुई है, पूरी आपको पढ़ सकते हैं, ठीक है। नहीं पढ़ना है तो आपको चाहे तो यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं इस इनवॉइस को। तो इनवॉइस की कोई ज़रूरत तो है नहीं। तो यहाँ पर हम चलते हैं बैक, और उसके बैक जाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे पैसे टर्म्स एंड कंडीशन को अलाउ करते हैं। अलाउ करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू कंफर्म पे करेंगे क्लिक, ठीक है ना। कंटिन्यू पे कंफर्म पे क्लिक करते हैं। अब कंफर्म पे करने के बाद फिर से लोडिंग लेगा, एक नया पॉपअप आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे डेट टाइम सब चीज़ लिखा दिया। पेमेंट क्या है, 230 रियाल अफसर का चार्ज लगेगा बस, और ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। 230 ये आपको देना ही देना होगा, वो पेमेंट के साथ ही कट जाएगा, यानी कि आपको जितना पेमेंट लिखे होंगे
उतना पेमेंट के साथ ही कट जाएगा। ये जो डायमंड्स है ना, डायमंड्स, इसी पे पेमेंट करना होता है आपको। अफसर का जब पेमेंट कीजिएगा तो ये डायमंड जो होता है इसी का नाम है, ये जो डायमंड है, डायमंड पे और IBM नंबर एक आएगा। अभी दिखाते हैं आपको कौन सा IBM नंबर पे पैसा पेमेंट करना है, और ये डायमंड लिखा होगा तो डायमंड को ही लिखना है, बेनिफिशियरी यानी कि डायमंड को ही ऐड करना है आपको। याद रखिए दूसरा नाम को नहीं सिलेक्ट करना, उस आदमी का सिलेक्ट नहीं करना है आपको नाम, ठीक है। उस आदमी को छोड़ देना है, ये डायमंड सेलेक्ट करना है आपको। कभी भी याद रखिएगा ये बात, ये बहुत पारी की बात थी, कोई नहीं बताता जल्दी, हमने बता दिया आपको। ये डायमंड बेनिफिशियरी का नाम है, या नाम नहीं, अफसर में मतलब जो वेबसाइट बनी है उसका वो सिस्टम है। ये आप उस आदमी को नहीं देना है पैसा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख जाएगी, किस बैंक में आना है, किस बैंक से जाना है आपका पैसा। ये देखिए ये डायमंड लिखा हुआ है। अब ये जो नंबर IBM लिख रहा है ना सांबा का, ये सांबा किसी का नहीं है, ना जो खरीद रहा है उसका है, और ना ही जो बेच रहा है उसका है। ये है अफसर का ID, यानी अफसर का ये पैसा है। 2 घंटे अफसर के ID में कंफर्म होगा पैसा, उसके बाद उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा जो बेचा है गाड़ी, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आप प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो सीधा आप कंफर्म करके आगे जा सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे प्रिंट का एक ऑप्शन ले लेते हैं, एक फोटो कापी ले लेते हैं ताकि प्रूफ के लिए रह जाएगा, PDF बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए PDF बन चुका है हमारे पास, तो डिटेल में आ गया पूरा। अभी इसको हम चलते हैं यहाँ से बैक, फिर आपको दिखाते हैं कि आप अब क्या करना होगा, ठीक है ना। तो ये सारे प्रोसेस होने के बाद आपको अब क्या करना है, आपको किसी भी बैंक में, यानी बैंक का अपना ऐप खोलना है, राजीव कोई भी हो बैंक अपना, उसमें बैंक खोलिए, और उसके बाद ये जो डायमंड लिखा हुआ है उस नाम को, और इस कॉपी कर रहे हैं उस अकाउंट को वहाँ पे फीड कर लीजिए बेनिफिशियरी, एज ए बेनिफिशियरी में, और उसके बाद इसी पे ट्रांसफ़र कर दीजिए जितना ये पैसा लिखा है, जैसे 2230 लिखा हुआ है, इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए उस पर। तुरंत ही उसमें पैसा चला जाएगा। 2 घंटे के बाद जिसने बेचा है गाड़ी उसके ऊपर पैसा चला जाएगा कंफर्म होने के बाद, और आसानी से आपका ओनरशिप हो जाएगा, ट्रांसफर आपके नाम पर हो जाएगी गाड़ी आसानी से। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।